अभी जब ये मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं, एक देखिए इसमें यहाँ ओवैसी एंगल कैसे आता है। ओवैसी जी से हम लोग एक तो भी जब महाराष्ट्र के नतीजे आए तो बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने हर राज्य का बताया हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। क्या केरल में नहीं जाऊँगा, उन्होंने कहा केरल में नहीं लड़ूंगा मैं। केरल में वहाँ उन्होंने पार्टी का नाम लिया कि वो पार्टी है वहाँ पर, वो ठीक काम करिए, मुस्लिम पार्टी है, तो वहाँ हम मुस्लिम लीग। हाँ, बाकी सब जगह चुनाव लड़ने की बात करें तो यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे। योगी अभी अखिलेश जी ने अपने सांसदों से मुलाकात की थी, इनके 37 सांसद हैं, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट भी किया था 37 जिताएंगे 27। उस बैठक के बाहर निकलने के बाद एक सांसद से ये पूछ लिया गया कि भाई आप क्या ओवैसी साहब की पार्टी के साथ कुछ अलायंस कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, मुस्लिम वोट एकजुट रहे, नहीं तो बिहार में देखिए बिखर गया। वो कहते रहे कि मुझे ले लो अलायंस में, तेजस्वी यादव ने कहा नहीं, ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो वहाँ नुकसान हो गया उनको। तो उन्होंने कहा कि सारे विकल्प खुले हैं, जो भाजपा को हराने में जो सहयोग दे वो उसका स्वागत है। ऐसी बात वो बोल गए। तो रिपोर्टर ने अखिलेश जी से पूछ लिया, आज ही मैंने हम दिखा रहे थे, वो भड़क गए, वो लिटरली भड़क गए रिपोर्टर के ऊपर। अरे यार तुम अपना चैनल चलाओ यार, उनको सब मालूम है तुम क्या करना चाह रहे हो। ओवैसी नाम बर्दाश्त नहीं है। सेम जो तेजस्वी यादव का रिएक्शन था वही रिएक्शन है अखिलेश यादव का भी। क्या डर है ये? देखिए, अभी सबसे पहले हम लोग उस पर कर लें कि किस तरीके से धर्मगुरु और वोट को डिवाइड कर सकते हैं। और ये देखिए, दो जाति और दो व्यक्ति की बात नहीं होती है। जो आप चुनाव जीते थे 17 की बात कर लीजिए, आप चाहे 12 की बात कर लीजिए, ये जो चुनाव होते थे उस समय एक समीकरण बनता था जो जातियों को जोड़कर बनता था। यदि आप 2022 का इलेक्शन को देखेंगे, आप जो योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए लड़ा जी, वो सिर्फ व्यवस्था जो सरकार ने दिया था उसके ऊपर लड़ा गया था। वहां जाति धर्म सब अलग हो चुका था। सरकार ने वोट परसेंटेज कितना घटा ये नहीं घटा, उसमें नहीं, एक अलग बात कीजिए। आपने हिंदू जाति में डिवाइड करने के, ब्राह्मण वोट को डिवाइड करने की कोशिश किया था आपने, मुस्लिम और यादव मिलकर एक साथ पोल कर रहे थे। इसके बाद भी लोगों ने इतना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहा जाता था कि खाता भी नहीं खुलेगा। आप कह रहे हैं 22 का इलेक्शन जातीय गोलबंदी का इलेक्शन नहीं था, वो सिर्फ व्यवस्था और जो कानून व्यवस्था और जो सरकार ने काम किया था उसके ऊपर योगी के साथ समर्थन मिला था। और आज के डेट में भी अखिलेश ने उस तरीके से या उस चीज को कहीं भी आक्रमण करना, वो अभी भी पीडीए बनाकर चाहे बहुत सारे चीजों को जोड़ तोड़ कर ये दिखाना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से जातीय समीकरण। मैंने विकास दुबे के समय भी कहा था कि ये कुछ लोगों के लिए अपमानित या ये हो सकता है समाज में कि ब्राह्मण जात उनके कार्यों से हुआ। आज वही शंकराचार्य को लेकर आपको बता दे रहे हैं कि लोगों में कुछ भावना बनेगा, लेकिन अभी सरकार के पास इतना समय है कि इसको संगठित किया जा सकता है। मेरा समर्थन नहीं है कि ये सरकार ने जो किया तो बहुत अच्छा किया उनके साथ, लेकिन एक इमेज जो उन्होंने बनाया था उस इमेज पर यदि सरकार व्यवस्था के रूप में नहीं खड़ी होती तो ये भी गलत था। कल आदि हम किसी मुस्लिम का रास्ता रोकते हैं तो आप बोलते हैं कि सरकार ने कानून व्यवस्था के लिए काम किया। अनियमितता हो जाती, कुछ घटना हो जाती तो कोई नहीं देखता किन स्वामी ने क्या कहा था, और प्रशासन पे आज बाइपोलर इलेक्शन है यूपी में, आप मानते हैं? लगभग है। मायावती जी अभी भी हाशिए पर हैं, 8-10% ले जाएंगे, उतना वोट ले जाएंगे। बाय एंड लार्ज योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव ही। और आपने कहा कि 22 का इलेक्शन जो था वो एक और 5 साल योगी सरकार बुलडोजर में सब कुछ का इलेक्शन था। एक दो तीन डेटा पॉइंट ड्रॉप करना चाहूंगा। 2017 में 39.67% वोट मिला था और 2022 में वो बढ़ के 41.29 हो गया, करीब 1.5% 2% बढ़ा। सीटें कम हो जाती हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से वोट ज्यादा आया होगा, हमको भी पता है, लेकिन 1.5% वोट ज्यादा आया। अखिलेश यादव बार-बार कहते हैं कम हो गया, लेकिन पोल इलेक्शन हो गया तो पोल इलेक्शन हो गया तो वो देखना तो मूर्खता है। अखिलेश यादव का कितना अखिलेश का बड़ा, बिल्कुल जो 10% बढ़ा, लेकिन 1.5% खत्म हो गए ना सर। वही कह रहे थे, हम तो यही कह रहे थे कि बाइपोलर हो रहा है, पोलराइज हो रहा है इलेक्शन, और उसमें आपको ज्यादा पोलराइजेशन की जरूरत होगी, हिंदू पोलराइजेशन। और दूसरा एक बड़े की मजे की बात ये कह रहे हैं कि आपको ज्यादा पोलराइजेशन की जरूरत होगी, उसमें अगर थोड़ा वोट कट गया, अगर थोड़ा भी टूटा तो आपको बड़ा डेंट होगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। पीडीए पे दो बातें कहूंगा। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने 2 बार कहा है कि जो पीडीए की बात करता है वो हिंदू समाज को तोड़ता है। तो अगर अखिलेश यादव ज्यादा ही फॉलो कर रहे हैं आजकल तो ये भी फॉलो करें। दूसरा, जो पीडीए का ए है वो बड़ा मजेदार है। पीडीए का ए 1.5 साल पहले जब शुरू हुआ पहली बार, तो उनके प्रवक्ता बोलते थे, मैं तो टीवी पर रोज जाता हूं, कि पीडीए ए मतलब आदिवासी। फिर शायद किसी ने ज्ञान दिया होगा कि भाई आदिवासी तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, 1.5-2% है ललितपुर, तो आदिवासी ड्रॉप करो, अल्पसंख्यक। फिर वो थोड़ा अल्पसंख्यक हो गया ना। फिर वो जब तक आपको याद है आजम खां भी बड़े सिग्नल दे रहे थे आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, वो जैसे ही आजम खां अभी जेल में फिर से गए, अभी 1 महीना पहले वो आधी आबादी हो गया। बिहार के चुनाव के बाद वो महिला हो गया। तो ए फॉर एप्पल, ए फॉर है क्या ये नहीं पता मुझे तो आज तक। ए है क्या? वो ए बदलता रहता है कन्वीनियंस के हिसाब से। वो ए चुनाव आते आते कौन सा ए हो जाएगा पता नहीं। वो ए मेरे ख्याल से प्लेस होल्डर है अभी। लेकिन जो उन्होंने कहा ना 37 जिताएंगे 27, तो उसका मैसेज ये था कि हम 24 रिपीट करेंगे 27 पे।
24 में वो भ्रम फैलाना कि वो खटाखट पैसे जाएंगे, 24 में फिर से भ्रम फैलाना कि रिजर्वेशन चला जाएगा, 24 में फिर से भ्रम फैलाना कि संविधान खतरे में आ जाएगा। मुझे लगता है कि बार बार भेड़िया वो था ना कि वो शेर आया वो बार बार नहीं आ पाएगा वो शेर, मुझे लगता है। देखिए, पार्लियामेंट का इलेक्शन जो था एक अलग तरीके से लड़ा गया था और उसके बहुत सारे कारण है सौरभ जी। जो 37 आने का, यदि अखिलेश जी को यह लग रहा है कि वही चीजें सेम सिचुएशन अभी बनेगा, तो ऐसा होने नहीं जा रहा विधानसभा में। क्योंकि वहां नेतृत्व किसका रहेगा, योगी आदित्यनाथ का समर्थन की तरह किसका रहेगा, नरेंद्र मोदी का रहेगा, और उसके दोनों के जब समर्थन के साथ आप सरकार का चुनाव लड़ने जाएगी विधानसभा का, उसका रिजल्ट अलग होगा। असेंबली इलेक्शन में हुआ क्या था कि हमारे कैंडिडेटों का लोकसभा कैंडिडेटों का इस तरह के चुनाव किया गया और यहां पे एक भ्रम फैलाया गया कि राजपूत समाज अलग है। राजस्थान में जितना बड़ा राजपूत समाज का सभा हुआ था, उतनी बड़ी सभा आज तक नहीं हुई है राजपूतों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉबी बना, और यही कारण था कि राजस्थान से 11 राजपूत सीट आ पा रहे थे। उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी रिलेटेड जो भी राजपूत सीटें था वो आप नहीं जीत पाए थे, कैंडिडेट का छोड़ दीजिएगा। एक तो बिहार में आप राजपूत सीटें नहीं जीत पाए थे। तो ये जो ये सिचुएशन चला था, उसके कारण मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि राजपूत यदि ब्राह्मण दो ये कम्युनिटी बीजेपी के साथ, यार उसमें से कोई एक भी टूटकर यदि समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ चले जाएगा। चूंकि मायावती भी सरकार तब बनाई थी जब ब्राह्मण उनके साथ गए थे, लालू यादव ने तब जाकर सरकार बनाई थी जब उनके साथ राजपूत बिहार में गए थे। तो ये दो जातियों में से आपको खींच कर लाना पड़ेगा यदि सरकार सत्ता में आने चाहते हैं। और अखिलेश जी इन दो जातियों पे से वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमें शंकराचार्य के थ्रू मिल जाए या कोई और मुद्दा मिल जाए, चाहे ब्रजेश पाठक जी को कहीं से हवा दें कि भाई ब्राह्मण का बड़ा यहाँ पे वो हो रहा है। आम जनता देखिए, तो ब्राह्मण विधायक ही तो बैठक कर रहे हैं वहां, तो उससे पहले राजपूत ने राजपूत देखिए सौरभ जी, होता क्या है कि जो यूथ होता है ना, वो देखता है कि हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन में चाहे सिलेक्शन में किस तरीके का हमारा पोल होता है। हम पॉलिटिकल बातें करते हैं, हमारा वोटर कौन है, वो युवा है जो देखता है कि हमारा सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है। वो अखिलेश यादव के समय जिस तरीके से एक वर्ग का छाया था, उससे आज के डेट में अलग हुआ है। बहुत सारे परीक्षाएं कैंसिल भी हुई हैं, बहुत सारे पेपर भी आउट हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि आम जो वोटर है उसमें इनके विरुद्ध वैसा अगेंस्ट नहीं बन पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर आज भी ठीक है, बिजली पानी और सुरक्षा अभी भी मिल रहा है। तो हम कहां पे जाकर सरकार जो एक और बात जो केशव मौर्य ने कही थी, वो बिहार वाली बात उन्होंने कि बिहार से सेटबैक लगा है अखिलेश यादव को। उनको लग रहा बिहार में बहुत अच्छा ताकत उन्होंने लगाई भी थी, काफी लगाई थी। तीनों साथ में कैंपेन करा था उनका, कैंपेन प्रॉपर कैंपेन था अखिलेश और आपस में रिलेटिव हैं दोनों के घरों में शादियां हो रखी हैं, 2 शादियां हैं। बट क्या आप कोई सिमिलैरिटी देखते हैं दोनों इलेक्शंस में, यूपी बिहार में? देखिए, एक तो अब उस तरह से सिमिलरिटी नहीं है क्योंकि कास्ट का कॉम्बिनेशन बिहार से अलग है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड आबादी लगभग 25% है या उसी के आसपास है, बिहार में कम है, उसके मुकाबले बिहार में 10% है।